हेलो एवरीवन। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम हमारा जो टॉपिक था वर्ब उसको हमने डिस्कस किया था। इस टॉपिक में हमने वर्ब की डेफिनेशन और उसके जो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो टाइप्स थे 3 उनको पढ़ा था। इसके अलावा जितनी भी टाइप्स होती हैं वर्ब की वो सारी हमने इसमें डिस्कस की थी प्रीवियस चैप्टर में। आज हम इस छोटा सा वीडियो है ये, इसमें हम जो भी हमने पढ़ा है वर्ब के बारे में या जितने भी टाइप्स हमने पढ़े हैं उनकी एक तरह से हम कहेंगे कि हाउ टू रिकग्नाइज देम, क्योंकि वर्ब्स काफ़ी सारी हैं। तो एक टैबुलर फॉर्म में मैं आपको ओवरव्यू देने की कोशिश करूँगा। ये जो वीडियो है काफ़ी शॉर्ट है और सारी जो वर्ब्स हैं जो भी हमने अभी तक पढ़ी हैं उसके बारे में है ये। अ ब्रीफ समरी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ वर्ब्स। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि वर्ब जो है क्या है। अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट इन्फॉर्म्स अबाउट एन एक्शन। एक्शन के बारे में बताती है कि कोई काम जो है वो चल रहा है या हो रहा है या हो गया है। कोई मोमेंट और स्टेट किसी सब्जेक्ट की, किसी पर्सन की या किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट के बारे में बताती है। और एन इवेंट या कोई इवेंट के बारे में, जैसे लर्न। लर्न जो है एक एक्शन वर्ब है। उसी तरह से सीम। सीम जो है एक स्टेट के बारे में बताया जा रहा है, एक कंडीशन के बारे में, जैसे यू सीम ग्लूमी, इस तरह से। और नेक्स्ट सेलिब्रेट, एक इवेंट। तो ये सारी वर्ब्स हैं और इट हैज़ 3 मेन एलिमेंट्स और सिस्टम्स। ये हम पढ़ चुके हैं, टेंस, आस्पेक्ट एंड मूड। वर्ब जो है इन्हीं पर बेस्ड होती है। हम कह सकते हैं कि ये वर्ब के मेन सिस्टम या एलिमेंट्स होते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब्स जो हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं? अर्लियर आई टोल्ड यू, वो वर्ब्स जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म जो होती है, जो अपने साथ डी या ईडी उसमें ऐड होता है। जैसे वांट से बन गया वांटेड, लव से लव्ड, कुक से कुक्ड और लाइक से लाइक्ड। यानी कि रेगुलर वर्ब्स उन्हें कहा जाएगा जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म उसमें हम डी या ईडी को इंक्लूड करेंगे, उन्हें रेगुलर वर्ब्स कहा जाता है। तो फिर जो सेकंड हमारी इरेगुलर वर्ब्स वो क्या होती हैं? हमें सिंपल सा ये ध्यान में रखना है कि किसी भी वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म जिसमें डी और ईडी को इंक्लूड नहीं किया जाता या ऐड नहीं किया जाता, वो सारी वर्ब्स क्या कहलाती हैं? इरेगुलर वर्ब्स। जैसे डू, डिड, डन, तीनों अलग हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर और बीन, बी वर्ब्स। रीड, रेड, रेड, यहाँ पर हमने किसी भी तरह का कोई एडिशन नहीं किया है, ठीक है। कट, 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 तो ये इरेगुलर वर्ब्स हैं, क्योंकि इरेगुलर वर्ब्स उन्हीं कहा जाएगा जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में हम डी या फिर ईडी को ऐड नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए, फाइनाइट वर्ब क्या होती है? फाइनाइट वर्ब चेंज अकॉर्डिंग टू नंबर एंड पर्सन। यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट किस नंबर में है या वो किस कैटेगरी का पर्सन है, उसी के अकॉर्डिंग फाइनाइट वर्ब यूज़ की जाती है। जैसे आई प्ले, तो यहाँ पर आई जो है हमारा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन है और उसके साथ प्ले यूज़ किया गया है। लेकिन अगर हम आई के इन प्लेस ऑफ में शी का यूज़ करते हैं तो फिर हमारी वर्ब जो है उसमें एस इंक्लूड हो जाता है, प्लीज़, यानी कि वो चेंज हो गई। तो फाइनाइट वर्ब्स वही होती हैं जो किसी भी सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए। फिर नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं? जो चेंज ना हो, यानी कि जो नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज ना हो। जैसे जेरेंट्स। जेरेंट्स जो हैं, जो वर्ब में आईएनजी ली हुई होती हैं, जो कभी चेंज नहीं होती, चाहे हमारा नंबर या पर्सन या टेंस किसी भी तरह का हो। जैसे
आई लाइक वॉकिंग, या हम कह सकते हैं कि आई लाइक प्लेइंग। तो यहाँ पर प्लेइंग जो है ये कभी चेंज नहीं होगी, क्योंकि एज अ जेरेंट इसे यूज़ किया गया है। वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, और हम इसको अगर पास्ट में भी चेंज करते हैं, वॉकिंग वॉज अ गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग विल बी अ गुड एक्सरसाइज, यानी कि नो चेंज। जेरेंट्स इन्फिनिटिव्स, आई वॉन्ट टू वर्क, शी लाइक्स टू प्ले। तो टू प्ले जो है ये कभी चेंज नहीं होगा, चाहे टेंस को हम चेंज कर दें। इन्फिनिटिव्स एट पार्टिसिपल्स, ऑफकोर्स पार्टिसिपल्स जो कि एज एन एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। जैसे आई सो अ ब्रोकन मिरर, तो यहाँ पर ब्रोकन मिरर के बारे में बताया गया है, ब्रोकन। तो पार्टिसिपल्स एक खुद बहुत बड़ा चैप्टर है, उसके बारे में हम लेटर ऑन विल डिस्कस। पार्टिसिपल्स में भी 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स, जेरेंट्स, इन्फिनिटिव्स और पार्टिसिपल्स, इन्हीं को ही नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहा जाता है। नेक्स्ट स्टेटिव वर्ब्स क्या होती हैं? जिनमें कोई एक्शन नहीं होता, नो एक्शन, या जिनमें कोई मोमेंट नहीं होता। तो सभी टेंस में ये वर्ब यूज़ की जाती है। जैसे बी वर्ब्स, जो बी वर्ब्स हैं, इज एम आर वॉज वर और बीन। हैव एक मैन वर्ब के रूप में, जैसे आई हैव अ पेन, तो यहाँ पर एक ये स्टेटिव वर्ब है, आई हैव अ पेन, क्योंकि कोई एक्शन नहीं है, कोई मोमेंट नहीं है। शी इज़ लेट, तो शी इज़ एक बी वर्ब है, कोई एक्शन नहीं है, कोई मोमेंट नहीं है, इन्हें स्टेटिव वर्ब्स कहा जाता है। या ओन का मतलब पजेस, रखना। हेट, किसी से हेट करना, जैसे आई हेट यू, तो यहाँ पर कोई मोमेंट नहीं हो रही है, ठीक है, कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो इनको स्टेटिव वर्ब्स कहा जाएगा। नेक्स्ट कॉपुलर वर्ब्स कहें या कॉपुला, बहुत आज सेम। और ये क्या होती है? शोइंग स्टेट ऑफ अ सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट किस स्टेट में है, या फिर चेंज ऑफ अ स्टेट, या उस सब्जेक्ट की जो स्टेट है वो चेंज हो रही है, दोनों। या तो सब्जेक्ट की कंडीशन या स्टेट बताई गई है, या उस सब्जेक्ट का जो स्टेट है उसमें चेंज हो रहा है। जैसे यू सीम ग्लूमी, तुम उदास दिखाई देते हो, तो यहाँ पर एक स्टेट दिखाई दे रही है, यू के बारे में बताया जा रहा है कि वो उदास है, ग्लूमी है। तो सीम जो वर्ब है वो कॉपुलर वर्ब हो गई। और चेंज ऑफ स्टेट में आई एम गेटिंग ओल्ड, गेटिंग, तो यहाँ पर गेटिंग का मतलब है कि वो पहले बूढ़ा नहीं था लेकिन अब वो बूढ़ा हो रहा है, यानी कि उसकी स्टेट में चेंज हो रहा है। तो गेट जो वर्ब है ये कॉपुलर वर्ब है। नेक्स्ट डायनेमिक वर्ब, डायनेमिक वर्ब्स क्या होती हैं? ये वो वर्ब्स होती हैं जो एक्शन को शो करती हैं या कोई मूवमेंट को शो करती है, यानी कि वो वर्ब्स जिनमें कोई ना कोई एक्शन या कोई ना कोई मूवमेंट होता हो, और इन्हीं वर्ब्स को हम एक्शन वर्ब्स भी कहते हैं या फीएनटी वर्ब्स भी इन्हें कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, फीएनटी वर्ब्स को ही डायनेमिक वर्ब्स भी कहा जाता है और इन्हीं एक्शन वर्ब्स भी कहा जाता है। जैसे आई एम टेकिंग टी, तो यहाँ पर टेक जो है आई के द्वारा कोई एक्शन किया जा रहा है, कोई मोमेंट किया जा रहा है, और हमारी जो एक्शन या डायनेमिक वर्ब जो है वो है टेक। उसी तरह से ट्रांजिटिव वर्ब्स, नेक्स्ट ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है? इट रिक्वायर्स ऑब्जेक्ट, यानी कि इसमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है ट्रांजिटिव वर्ब्स। और बोथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये हम बाद में बात करेंगे। वैसे तो जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं वो एक ही ऑब्जेक्ट लेती हैं, लेकिन कई ऐसी वर्ब्स भी होती हैं जो 2 ऑब्जेक्ट लेती है, उनको हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, जिन्हें ड्राई ट्रांजिटिव वर्ब्स कहा जाता है। तो यहाँ पर फिलहाल ट्रांजिटिव वर्ब्स जिसमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है, कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और हम कैसे पहचानेंगे कि वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है? आप वर्ब से क्वेश्चन पूछिएगा व्हाट और हूम, अगर उसका रिप्लाई आता है तो फिर वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, शी गेव मी एन एप्पल, आई लाइक टी, तो आई लाइक वॉट, टी, यहाँ पर वॉट से रिप्लाई मिला। शी लाइक्स मी, whom, me,
इंट्रांजिटिव वर्ब जिनमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, नो ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड, और ये अपने आप में ये जो वर्ब्स होती हैं कंप्लीट मीनिंग, यानी कि सेंटेंस का जो मीनिंग है वो कंप्लीट होता है। जैसे ही डाइड, किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं। शी स्पीक्स, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। आई एम स्लीपिंग, तो ये सारी जो वर्ब्स है, डाइड, स्पीक, स्लीपिंग, इनके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और इंट्रांजिटिव वर्ब्स उन्हें ही कहा जाता है दैट डोंट टेक एनी ऑब्जेक्ट। और डाइड ट्रांजिटिव वर्ब्स नॉन एज वीजी, यानी कि गिव वर्ब जो है वो ड्राई ट्रांजिटिव है। क्यों है? क्योंकि ये वो वर्ब्स कहलाती हैं जो दो ऑब्जेक्ट लेती हैं। वर्ब्स हैविंग टू ऑब्जेक्ट्स, जैसे मैक और गिव, ये दो ऐसी वर्ब हैं, वैसे तो कई सारी हैं लेकिन एज एन एग्जाम्पल मेक और गिव ये ड्राई ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाती हैं। जैसे शी मेड 2 कप्स ऑफ कॉफ़ी, और यहाँ पर कॉफ़ी जो है ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन एक ऑब्जेक्ट और हो सकता है, शी मेड 2 कप्स ऑफ कॉफ़ी फॉर अस। उसी तरह से नेक्स्ट लिंकिंग वर्ब्स क्या होती है? ये सेंटेंस में लिंक द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट को लिंक करती है किसी भी सेंटेंस के, और किससे लिंक करती है? नाउन और एडजेक्टिव से, जो उस वर्ब के बाद आता है। डेस्क्राइबिंग द सेम सब्जेक्ट, और ये वर्ब्स जो हैं उसी सेम सब्जेक्ट को डेस्क्राइब करती हैं। जैसे बी वर्ब्स, जो बी वर्ब्स हैं वो लिंकिंग वर्ब्स हैं। और इसके अलावा बिकम, जैसे शी बिकेम एन इंजीनियर, तो यहाँ पर जो शी है वो सब्जेक्ट है, और ये लिंक कर रही है, किससे लिंक कर रही है? इंजीनियर से। इंजीनियर जो है ये भी एक नाउन है, और इसको लिंक जो है वो कौन कर रहा है? बिकम, शी बिकेम एन इंजीनियर। तो सब्जेक्ट और हमारा जो सब्जेक्ट का जो कॉम्प्लीमेंट है इंजीनियर, बोथ आर सेम, इसलिए इन्हें लिंकिंग वर्ब्स कहा जाता है, क्योंकि ये लिंक करती है सब्जेक्ट को किसी दूसरे नाउन से जो कि सेम होता है। तो बी वर्ब्स, बिकम, अपीयर, और जितनी भी हमारी सेंस वर्ब्स होती हैं जैसे फील, टेस्ट। नेक्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं? ये इनको हेल्पिंग वर्ब्स भी कहा जाता है। हेल्प मेन वर्ब इन द सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में जो मेन वर्ब की जो हेल्प करती है उन्हें ऑक्सिलरी वर्ब्स कहा जाता है, और चूंकि ये हेल्प करती है तो इन्हें हेल्पिंग वर्ब्स भी कहा जाता है। और ये 3 तरह की होती है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, जिसमें बी वर्ब्स, डू वर्ब्स, हैव वर्ब्स, ये सारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाती है। बी वर्ब्स, ऑफ कोर्स जो बी वर्ब्स हैं ये भी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। डू वर्ब्स, डू, डिड, डन, हैव, हैज, हैव, हैड, ये सब प्राइमरी ऑक्सिलरी हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज, ये हम सभी जानते हैं, जितने भी हमारे मॉडल्स हैं। टोटल मॉडल्स कितने? 10 हैं। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट। उसी तरह से मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं? जो दे वर्क एज अ मॉडल, वो मॉडल के रूप में भी उनको यूज़ किया जाता है, और एज अ मैन वर्ब के रूप में भी इनको यूज़ किया जाता है। ये कौन कौन सी हैं? यूज्ड टू, डेयर और नीड। तो ये मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाती हैं। सो डियर फ्रेंड्स, ये वर्ब्स हमने डिस्कस की, और आई होप अब आपको ये जो टॉपिक है वो आपका पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। यानी कि अगर हम एक जिस्ट के रूप में इसे देखें तो हम ये कह सकते हैं कि कई सारी ऐसी वर्ब्स होती हैं, यानी कि सारी वर्ब्स जो हैं या तो वो रेगुलर होती हैं या वो इरेगुलर होती हैं। जितनी भी वर्ब्स हैं या तो वो रेगुलर्स होंगी या वो इरेगुलर्स होंगी, यानी कि एक वर्ब के कई नाम हो सकते हैं। वो लिंकिंग वर्ब भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू उसका कैसे वो यूज़ की जा रही है सेंटेंस में। ऑक्सिलरी वर्ब वो ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में भी हो सकती है, इंट्रांजिटिव के रूप में भी हो सकती है, कॉपुलर वर्ब भी हो सकती है, स्टैटिव वर्ब भी हो सकती है, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट। ये हमें देखना पड़ेगा कि सेंटेंस में उसे कैसे यूज़ किया जा रहा है। सो आज तक के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी फ्रूटफुल लगा होगा।
ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ नाइस डे।